हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि क्लास 3 के लिए है, जिसमें हम आज चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें इंडिया के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम लोग। इंडिया फिजिकल फीचर मतलब भौतिक, जो भी हम लोग नजर आता है, देखते हैं हम लोग, मतलब कैसे कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे जमीन थोड़ा गाढ़ा है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे सूखा हुआ है, कहाँ पे पथरीली जमीन है, इस सब के बारे में जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसको फिजिकल फीचर बोला जाता है, मतलब भौतिक विशेषताएं बोला जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको फिजिकल का मतलब होता है भौतिक और इसका मतलब होता है विशेषताएं। यहाँ पर भौतिक विशेषताएं, तो इंडिया के बारे में हम लोग भौतिक विशेषताएं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले क्या है, जो मैंने यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स एंड मीनिंग लिख दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो इंडिया का है फिजिकल फीचर मतलब भौतिक विशेषता है, तो उसको हम पढ़ते हैं, वो किस तरीका का है वो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने रफ फिगर बना दिया है, इंडिया का मैप बना दिया है। ये हमारा ग्लोब है, यानी पृथ्वी है, ये जो ग्लोब है इसको तो आप लोगों के बुक में जो दिया गया है, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है इंडिया का जो भी है फिगर दिया गया है, इसमें आपको नाम मेंशन कर दिया गया है कहाँ पे क्या है, तो उसी का थोड़ा सा रफ व्यू मैं यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। अब आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये ग्लोब है हम लोगों का, ये मतलब ये पृथ्वी है, अर्थ है, इसको ग्लोब बोलते हैं। मतलब ये ग्लोब है, ये अर्थ है, और ये जो बीच में मतलब ये पूरा अर्थ है, ये जो पूरा अर्थ है, इस अर्थ के बीच में जो ये लाइन है, बीचों बीच जो इसको काटता है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। और ये अर्थ थोड़ा सा झुका हुआ है अपने एक्सिस पे, ये आप लोग जानते ही होंगे। ये अर्थ अपने एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, इस पे थोड़ा सा झुका हुआ है। तो ये जो इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर है, इसी पे इंडिया लाइज करता है। वो मतलब कहाँ पे लाइज करता है, उसका क्या कोऑर्डिनेट है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये जो इक्वेटर है, इसके नॉर्थ में, यहाँ पे ग्लोब में जब इंडिया को देखेंगे तो ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है, और ये वेस्ट हो जाता है। तो ये जो इक्वेटर है, इसके नॉर्थ में मतलब ये इसे थोड़ा सा ऊपर इंडिया कहीं पे लाई करता है। अब ये जो इंडिया का लाई कहाँ पे करता है, वो है जो इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है। अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, समझ गए होंगे, तो मतलब इंडिया कहाँ पे लाई करता है, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ पे आता है, देखिए इक्वेटर बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट। अब यहाँ पे जो आपको दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, इसको डिग्री बोलते हैं। अगर इसके आगे कुछ और दिया रहता है, जैसे 2, और यहाँ पे डबल डैश ऐसा करके दिया रहता है, तो इसको सेकंड बोलते हैं, मतलब इसको सेकंड बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं, और इसको डिग्री बोलते हैं। आप लोग जब हायर क्लास में जाइएगा तो आप लोग ये सब अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। अभी आप लोग सिर्फ इतना जान लेना है, जो इसको डिग्री बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं, और इसको सेकंड बोलते हैं। तो देखिए हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पे लाई करता है, तो ये नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर लाई करता है, बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लेटीट्यूड आपको होता है जब ऐसे इस डायरेक्शन में जब हम लोग बढ़ते हैं तो उसको लेटीट्यूड बोलते हैं, जब इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ते हैं तो उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये लेटीट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड हो गया, ये सब आप लोग हायर क्लास में अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। अभी उतना आपको नहीं जानना है जो मतलब क्या होता है नहीं होता, क्योंकि आप लोग क्लास 3 में है। क्लास 3 में आपको इतना ही जान लेना बहुत हो गया, तो मतलब ये इतना डिग्री और ये इतना मिनट है, इतना सेकंड है, और ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, इतना ही जानना। क्या होता है, कैसे होता है, ये हायर क्लास में आप लोग जान जाइए। इट इज बाउंड on the southwest by the Arabian Sea। अब देखिए
ये इंडिया का मैप मैंने बना दिया है। अब देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब क्या बोल रहे हैं, ये जो है इंडिया है ये बाउंड है, मतलब ये घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? साउथ वेस्ट, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा ये साउथ वेस्ट कहलाएगा, ये वेस्ट नॉर्थ, ये जो पार्ट होगा वेस्ट नॉर्थ कहलाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट, ये जो पार्ट होगा वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, और ये ईस्ट साउथ, ये जो पार्ट होगा ये ईस्ट साउथ कहलाएगा। तो अब देखिए इट इज बाउंड, मतलब इंडिया बाउंड ऑन द साउथ वेस्ट बाय द अरेबियन सी। साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है, अरब महासागर है। यहाँ पे साउथ वेस्ट में जो सागर है उसको अरब सागर का नाम दिया गया है, तो इसको अरेबियन सी है। अब देखिए यहाँ पे अरेबियन सी आप लोग देख लीजिए। एंड ऑन द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये वाला साउथ ईस्ट है, ये बे ऑफ बंगाल है। साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे देखिए ऑन द साउथ ईस्ट बाय द बे ऑफ बंगाल, ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट लाइज द हिमालयन रेंज। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये पूरा ये जो आप लोगों का ये जो पूरा पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, तो ये मोस्टली जो हिमालय है, मोस्टली जो हिमालय का जो पार्ट है, जो भी हिस्सा है वो इस रीजन में लाई करता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में ही लाई करता है। थोड़ा थोड़ा कुछ पार्ट इधर भी आ जाता है। तो हिमालय, हिमालय आप लोग जानते होइएगा, हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा चोटी जो है, जो पीक है, पीक मतलब चोटी होता है, सबसे ऊंचा जो स्थान है वो हिमालय में ही है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो हिमालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। इतना आप लोग जानिए। अब देखिए इंडिया इज द 7th लॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7th लॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया का जो भी क्षेत्रफल है, एरिया जो भी है, इंडिया का जो भी एरिया है ये 7th है, 7th इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो भी एरिया है वो 7th इन द, मतलब जो रैंकिंग करेंगे, मान लीजिए जो सबसे बड़ा है उससे छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, उस टाइप का जो रैंकिंग हम लोग करते हैं, तो इंडिया का जो रैंकिंग आता है वो 7th आता है, मतलब 7वां स्थान पे इंडिया जो है सबसे बड़ा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अब देखिए इंडिया जो है 7th, मतलब एरिया वाइज तो 7th है, मगर पॉपुलेशन वाइज हम लोगों का जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये सेकंड है, मतलब ये दूसरा स्थान पे है। पहला स्थान पे कौन है? आप सब लोग जानते हो, ये चाइना है। इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ नियरली 1.136 बिलियन। 1 बिलियन का मतलब होता है, बिलियन मतलब होता है करोड़, सॉरी करोड़ में होता है 1 बिलियन, मतलब हम लोग बोलते हैं ना 1 अरब, मतलब 100 करोड़। 1 अरब मतलब 100 करोड़, मतलब 1 बिलियन मतलब 1 अरब होता है, मतलब 100 करोड़ होता है। तो देखिए जो मतलब जनगणना की गई थी 2007 में, जब जनगणना की गई थी, मतलब आदमियों की जनसंख्या का जब गणना हुआ था, जब 2007 में हुआ था, उस समय हम लोगों का पॉपुलेशन जो था वो 1.136 बिलियन था। इंडिया हैज अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। इंडिया के पास जो हम लोगों के पास जमीन है वो बहुत ही तरीके की जमीन है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जमीन है, वैरायटी बहुत है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इट हैज हाई माउंटेन, मतलब इंडिया में बहुत ही हाई माउंटेन है, मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। फ्लैट एंड फर्टाइल प्लेन्स है। प्लेन्स मतलब मैदान, फ्लैट मतलब एकदम समतल, और फर्टाइल मतलब उपजाऊ, खूब उपजाऊ समतल, जहाँ एक जगह ऊंची पहाड़ी है तो एक जगह समतल मैदान है जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी करेंगे तो अच्छा मतलब फसल उग जाएगा। फर्टाइल मतलब उपजाऊ भूमि होता है। सैंडी डेजर्ट है, मतलब मरुस्थल है। हम लोगों के पास पूरा रेगिस्तान है, रेगिस्तान में हम लोगों के पास है। हाई माउंटेन भी हम लोगों के पास है। फर्टाइल प्लेन मतलब लैंड भी हम लोगों के पास है। रॉकी प्लेट्यू, रॉकी प्लेट्यू मतलब हम लोग पथरीली प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब होता है पठार, पथरीली पठार भी है हम लोगों के पास। लो हिल्स भी है। तो हम लोगों को ये डिफरेंट काइंड्स मतलब जो लैंड होता है उस सब लैंड हम लोगों के पास है। उस लैंड में आ जाता है हाई माउंटेन आ जाता है,
फ्लैट एंड फर्टाइल प्लेन्स आ जाता है, सैंडी डेजर्ट आ जाता है, रॉक प्लेट्यू आ जाता है, लो हिल्स आ जाते हैं। अब देखिए आगे, द मैप शोज द डिफरेंट नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। आप इस मैप में देखिएगा, यहाँ पे आपको दिया होगा, अच्छे से आप देखिएगा, तो डिफरेंट नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न प्लेन है, ये ग्रीन जो भी ग्रीन में दिया हुआ है, एकदम डार्क ग्रीन में जो दिया गया है वो नॉर्दर्न प्लेन को बताता है। यहाँ पे ब्राउन में जो दिया गया वो थार डेजर्ट को बताता है। यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर में दिया गया है वो प्लेट्यू को बताता है। तो ये नेचुरल मतलब रीजन है, ये प्राकृतिक मतलब स्थान है जो विभिन्न प्रकार के हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप लोग अच्छे से देख पाइएगा, जो भी ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, ब्राउन है, येलो है, ब्लू है, इस तरह का जो भी यहाँ पे ग्रीन है, जो भी यहाँ पे कलर दिया गया है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, और मैं अभी जो पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे देख देख के आप लोग पढ़िएगा। इन द नॉर्थ लाइज द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। अब नॉर्थ, यहाँ पे देखिए नॉर्थ, ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज मतलब हिमालय का जो रेंज है, मतलब जो भी सीमा है, हिमालय का रेंज होगा ना, हिमालय का सीमा होगा ना, जैसे 100 किलोमीटर 200, जैसे हम लोग दरभंगा का एक सीमा है ना, जो मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है, वैसे ही हिमालय का जो सीमा है, जो हिमालय का सीमा है वो नॉर्थ में लाई करता है, मतलब नॉर्थ में स्थित है, उसको ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज बोला जाता है। ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज बोला जाता है। द हिमालयन इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब देखिए हिमालय जो है वो हाईएस्ट माउंटेन मतलब सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो हिमालय में ही है, उसको हिमालय बोला जाता है। उसका एक पर्टिकुलर नाम है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। द हिमालयन इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। देयर आर मेनी लॉफ्टी पीक इन द हिमालयस। अब देखिए लॉफ्टी पीक मतलब होता है बहुत ऊंचा, अगर जो भी मतलब उससे ऊपर कुछ है नहीं, बहुत ऊंचा पीक है, मतलब पीक मतलब चोटी है, पहाड़ का जो चोटी होता है ना। अब जो देखिए ऐसे मान लीजिए ऐसे पहाड़ है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं पीक बोलते हैं इसको ये चोटी या चोटी, हम लोग इसको हिंदी में चोटी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको पीक बोला जाता है। तो ये जो पीक है ना, आपको ये बहुत ऊंचे पीक है हिमालय रेंज में। और ये जो पीक है बहुत ऊंची है, और यहाँ पे हमेशा ही बर्फ जमा रहता है, या गर्मी हो या ठंडी हो, कोई भी मौसम हो, जनरली बर्फ गर्मी में पिघल जाता है। मगर ये इतनी ऊंची है तो जो यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है, जिसके कारण यहाँ पे मतलब पूरे साल ही बर्फ जमा रहता है। एकदम व्हाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा। आप जब कभी जाइएगा या कभी टीवी में आप लोग देखते होइएगा, तो वहां पे मतलब एकदम व्हाइट कलर का आपको देखने का मिलता है। वो जो व्हाइट कलर होता है वो स्नो होता है, वो बर्फ होता है, जो कि पूरा एकदम चादर की तरह इस पे जमा हुआ रहता है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लाई इन नेपाल। अब देखिए हिमालय रेंज में है, हिमालय रेंज जो है इसमें ही एक माउंट एवरेस्ट चोटी का नाम है, माउंट एवरेस्ट चोटी का नाम है। और ये जो हिमालय रेंज देखिए, ये हिमालय रेंज इधर नेपाल है। तो ये जो हिमालय है इसका कुछ पार्ट इंडिया में है, कुछ पार्ट नेपाल में है। तो नेपाल का जो पार्ट है उस पार्ट में एक चोटी है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। और वो जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उससे ऊपर कोई चोटी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मतलब सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या होगा तो वो है माउंट एवरेस्ट। अगर कोई पूछेगा तो आप बताइएगा। और ये कहाँ लाई करता है, ये कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। द नॉर्दर्न प्लेन लाइट टू द साउथ ऑफ हिमालय। अब देखिए हिमालय है, अब हिमालय का यहाँ पे देखिए ये जैसे हिमालय है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब देखिए ये जो हिमालय रेंज है इसके साउथ में ही जो ये जो प्लेन है हम लोगों का, ये जो पार्ट है इसको नॉर्दर्न पार्ट बोला जाता है। और ये इसके साउथ में या ये इसके दक्षिण में पाया जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं जो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो हिमालय के साउथ में पाया जाता है। These fertile plains have been formed by sediments brought down by rivers like Satluj, Ganga, Yamuna, Brahmaputra।
अब देखिए यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे पूरा बर्फ जमा हुआ रहता है। अब गर्मी के समय में क्या होता है, बर्फ पिघलता है। वो जो बर्फ पिघलता है तो यहाँ से नदी का निर्माण होता है। जैसे हम लोगों का सतलज नदी है, जैसे हम लोगों का गंगा नदी है, जैसे यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये है ना, ये हिमालय रेंज से ही निकलता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बर्फ जमा हुआ है। और ये बर्फ जो जमा रहता है वो गर्मी के दिन में पिघलता है, और जब वो पिघलता है तो उसका जो पानी नीचे आता है तो वो ही नदी का निर्माण करता है। अब ये जो नदी है ये ऊपर से आता है, और ऊपर से आता है तो ऊपर में बहुत सारे मतलब पत्थर होते हैं। तो वो जो नदी आता है उसमें जो पानी आता है तो उसका पत्थर का छोटा छोटा कण आ जाता है। वो जो कण आते आते एकदम मतलब एक दूसरे में टकरा के वो कण बहुत छोटा हो जाता है, और ये नॉर्दर्न प्लेन में आ जाता है, मतलब इस एरिया में आ जाता है। और जिसके कारण ये एरिया बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। वो जो मिट्टी लाता है, एक तरह का वो जो मिट्टी लाता है, ये रिवर्स जो मिट्टी लाते हैं और ये मिट्टी यहाँ पे छोड़ देते हैं ये रिवर्स ला के, तो वो जो मिट्टी होता है वो बहुत ही फर्टाइल मिट्टी होता है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है। और उस मिट्टी पे अगर कोई मतलब एग्रीकल्चर करेगा तो वहां पे बहुत ही ज्यादा हम लोग अनाज उगा सकते हैं। Himalayan river discharge about 70% of their inflow into the sea। अब देखिए ये हिमालय रिवर है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट। अब ये यहाँ पे तो बर्फ पिघल गया, अब यहाँ से नदी का निर्माण हुआ। अब नदी तो कहीं जाएगा ना, वो तो कहीं दूसरे जगह जाके, मतलब ऐसा तो नहीं है कि नदी एक जगह स्थित होता है, एक जगह स्थित नहीं होता है, क्योंकि तालाब है, तालाब का पानी स्थिर रहता है, मगर नदी का पानी स्थिर नहीं रहता है। नदी का पानी हमेशा ही चलता रहता है। तो उसका एक गंतव्य स्थान ऐसा होगा ना जहाँ पे वो जाके खत्म हो जाए। तो इसका जितना भी पानी होता है, जो भी हिमालय का जो भी नदी, मतलब हिमालय से जो भी नदी निकलता है, उसका जितना भी वाटर होता है वो वाटर आके यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ जाता है, थोड़ा सा इधर जाता है, फाइनली ये सी में आके गिर जाते हैं। ये जो वाटर रहता है ये फाइनली सी में आके मतलब गिर जाता है। तो इसका जो 70% वाटर आता है, मतलब यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, वाटर डिस्चार्ज यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मतलब वाटर निकलना स्टार्ट हुआ, और 70% इसका जो वाटर है वो या तो इधर गिर जाएगा, या इस वाटर में गिर जाएगा, या बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा, नहीं तो इंडियन ओशियन में गिर जाएगा, नहीं तो अरेबियन सी में गिर जाएगा, तीनों में से किसी में गिर जाएगा। बाकी जो 30% रहता है वो हम लोगों के द्वारा यूज कर लिया जाता है। जैसे कहीं डैम बना हुआ है, कहीं इस रिवर पे डैम बना हुआ है, तो वहां पे कुछ पानी कलेक्ट कर लिए, एग्रीकल्चर हो रहा है इसी पानी से, तो वो तो 30% वाटर होता है, और तो वो वाटर हम लोगों के द्वारा यूज कर लिया जाता है। They join the Ganga and then drain into Bay of Bengal। अब देखो हिमालय जो मतलब जो हिमालय जो रेंज है, इससे जो रिवर निकलता है वो गंगा को ज्वाइन करता है, तो फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाता है। मतलब यहाँ से जो पानी निकला वो बे ऑफ बंगाल में आके गंगा में मिल जाता है, और ये गंगा का जो वाटर आता है वो फाइनली बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाता है। There are narrow strips of plain along the western and eastern coast of India। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, ये जो कोस्ट मतलब होता है आपको तट, कोस्ट का मतलब होता है आपको कोस्ट मतलब होता है तट, कोस्ट मतलब होता है तट। तो यहाँ पे देखिए ये सागर है, ये अरेबियन सी है, और ये लैंड है, और ये जो है हम लोगों का ये जो बाउंड्री है तो इसी को कोस्ट बोला जाता है। अब देखिए ये वेस्ट के तरफ है ये बाउंड्री, तो इसलिए इसको वेस्टर्न कोस्ट बोल दिया जाएगा। यहाँ पे जो ये वेस्ट के तरफ बाउंड्री है तो इसको वेस्टर्न कोस्ट बोल दिया जाएगा, और यहाँ पे ईस्ट के तरफ जो बाउंड्री है इसको ईस्टर्न कोस्ट बोल दिया जाएगा। सिंपल सा नाम दिया हुआ है, जो अगर वेस्ट के तरफ है तो उसको वेस्टर्न कोस्ट बोल देंगे, अगर ईस्ट के तरफ है तो इसको ईस्टर्न कोस्ट बोल देंगे, सिंपल सा उसका नाम। The east coastal plain are broader than west coastal plain because many rivers form delta here। ईस्ट कोस्टल प्लेन, ये जो कोस्टल प्लेन है, ये ईस्ट वाला जो कोस्टल प्लेन है ये ज्यादा चौड़ा है इसके बनस्पत, मतलब इन दोनों को अगर कंपैरिजन करेंगे तो
तो ये दोनों में किसकी ज्यादा चौड़ाई होगी? तो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट की ज्यादा चौड़ाई है, वेस्टर्न कोस्ट की चौड़ाई कम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से जो हम लोग का रिवर निकलता है तो डेल्टा फॉर्म करता है। डेल्टा का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग डेल्टा का मतलब होता है, अगर रिवर, ये मान लीजिए एक रिवर है, ये रिवर है, इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, ऐसे इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे हो गया और इस अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये रिवर अपना डायरेक्शन, वाटर कुछ इधर फ्लो कर रहा है, कुछ वाटर इधर, ये बीच में एक लैंड आ गया मान लीजिए, फिर से ऐसे आके वाटर फिर से ऐसे आके मिल गए, फिर से यहाँ पे वाटर, तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट को ही हम लोग डेल्टा बोलते हैं। जो दो नदी के बीच में, जो दो नदी या एक ही नदी कुछ मतलब लैंड को छोड़ देता है और उसके वजह से जो यहाँ पे लैंड होता है तो उसको डेल्टा बोला जाता है। जैसे एक ही नदी है, अगर दो नदी रहता है तो मान लीजिए एक ये नदी है और एक ये नदी है, तो यहाँ पे मान लीजिए तो ये वाला जो पार्ट है इसको डेल्टा बोलेंगे। तो इधर वाला जो पार्ट ईस्टर्न मतलब साइड में जो है वो डेल्टा की संख्या ज्यादा है। जब भी डेल्टा की संख्या ज्यादा होगा तो वो ब्रॉडर हो जाएगा। तो आप लोग समझ में आया? तो ये ब्रॉडर क्या है और ये मतलब नैरो क्या है, ये कम चौड़ी है, ये ज्यादा ही चौड़ी है। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन lies a huge triangle plateau called southern plateau, south of northern plain। नॉर्दर्न प्लेन हम लोग जानते हैं यहाँ पे है, और इसके साउथ में यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। इसके साथ में यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फॉर्म करता है, जो एक तरह का ट्रायंगुलर फॉर्म करता है, इसको हम लोग बोलते हैं साउदर्न प्लेट्यू, उसको बोलते हैं। इन दिस प्लेट्यू रीजन द लैंड इज रॉकी एंड अनइवन। इस रीजन में लैंड जो है, जो भी लैंड है वो रॉकी है, मतलब पथरीली है और अनइवन है, मतलब कहीं पे उबड़ खाबड़ बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत ज्यादा हाइट हो जाता है, कहीं पे बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, मतलब नीचे चला जाता है, कहीं समतल जमीन है, फिर से कहीं ऊपर है, उबड़ खाबड़ बहुत ज्यादा है। द प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। अब ये देखिए, ये जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट। अब ये दोनों इसको बांध रहा है एक तरह से, तो ये जो प्लेट्यू है, ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों से बांधा हुआ है, एक तरह से इसको घेर के रखा हुआ है। जो प्लेट्यू है, ये साउदर्न प्लेट्यू को दोनों घाट मतलब घेर के रखा हुआ है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट बीच मीट्स एट नीलगिरी। अब देखिए यहाँ पे आप लोग आगे जाके पढ़िएगा, इसका भी इलेबोरेट फॉर्म है, बहुत ज्यादा मतलब विस्तार पूर्वक आप आगे जाके पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे कौन प्लेस है। तो यहाँ पे जो दोनों घाट जो यहाँ पे मिलते हैं, यहीं पे है ना नीलगिरी हिल्स है, मतलब नीलगिरी पहाड़ी है यहाँ पे। तो आगे जाके आप लोगों को सब पढ़ना है, मगर अभी आपको उतना डेप्थ में मतलब उतना नहीं जाना, आप लोगों को जितना ही दिया गया उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे की क्लास में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। A large area of North Rajasthan is sandy। अब राजस्थान आप लोग जानते हैं, राजस्थान मरुस्थल है, वहां पे बहुत ज्यादा मतलब रेगिस्तान है, बहुत ज्यादा वहां पे। राजस्थान में रेगिस्तान बहुत ज्यादा है। तो लार्ज एरिया ऑफ नॉर्थ राजस्थान इज सैंडी डेजर्ट कॉल्ड एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार मरुस्थल के नाम आप लोग सुने होंगे, थार मरुस्थल का नाम। तो वो जो लाई करता है, वो जो स्थित है, वो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के किस पार्ट में है? राजस्थान के नॉर्दर्न पार्ट में। और वहां पे हम लोग जानते हैं जो भी मरुस्थल होते हैं, वहां पे पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तो वहां पे एक दो मतलब वहां पे जैसे कीकर हो गया, वहां का जो खेजड़ी हो गया, बबूल हो गया, ये सब जो मतलब प्लांट है वही वहां पे मिलते हैं। सब प्लांट आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे पानी की कमी है। अब पानी की कमी जहाँ पे रहेगी वहां पे कोई भी चीज सर्वाइव नहीं कर सकता है। The southern part of India is surrounded by large water body on three sides। Southern part of India, this north south, तो ये जो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया है, ये लार्ज वाटर बॉडी मतलब वाटर बॉडी किसे बोलते हैं? वाटर बॉडी उसे बोलते हैं जिसमें वाटर रहता है। तो ये जो है
ये साउदर्न पार्ट, ये वाला पार्ट वो लार्ज वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। देखिए तीनों साइड से घिरा हुआ है, एक तरफ से बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ से इंडियन ओशियन है, एक तरफ से अरेबियन सी है, ये तीनों साइड से घिरा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए ये साउदर्न पार्ट है, पूरे तीनों तरफ से घिरा हुआ है। दिस पार्ट इज कॉल्ड पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक प्रायद्वीप होता है। प्रायद्वीप मतलब जैसे कोई ये लैंड है और ये इसके चारों तरफ अब वाटर है, लगभग चारों तरफ, लगभग बहुत बड़ा एरिया में, जैसे किसी समुद्र में कोई को प्रायद्वीप रहता है तो वो उसके चारों तरफ वाटर है, तो लगभग चारों तरफ से जहाँ पे वाटर रहता है, लैंड के चारों तरफ से वाटर रहता है, उसी को पेनिनसुला बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग 3 तरफ से वाटर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है और यहाँ पे है अरेबियन सी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये तीनों तरफ से वाटर से घेरा हुआ है, तो इसीलिए इसको भी हम पेनिनसुला बोल सकते हैं। मोस्टली पेनिनसुला जो होता है वो चारों तरफ से घेरा हुआ था, मगर मोस्ट साइड यहाँ पे 3 साइड पे घेरा हुआ है ना, तो इसलिए इसको पेनिनसुला हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। The Arabian Sea lies on the western side and the Bay of Bengal on the eastern side and the Indian Ocean on the southern side. आपको ये बता दिया जो अरबियन सी कहाँ पे लाई करता है, इंडियन ओशियन कहाँ पे लाई करता है, बे ऑफ बंगाल कहाँ लाई करता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। There are many islands in the Arabian Sea and the Bay of Bengal. Island क्या होता है? Island मतलब एक टापू होता है। जैसे ये भी एक तरह का टापू ही है, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 साइड या लगभग 4 साइड, मतलब थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे खुला हुआ है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट जमीन रहेगा। मगर आइलैंड में क्या होता है? आइलैंड में जैसे होता है चारों तरफ वाटर ही वाटर है और उससे थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ा सा लैंड है, उसको आइलैंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अरेबियन सी में भी आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल में भी आइलैंड है, हम लोग जानते हैं अंडमान एंड निकोबार जो कि आइलैंड है, और वो बे ऑफ बंगाल में वो आइलैंड मतलब स्थित है। लक्षद्वीप आइलैंड है, हम लोग जानते हैं लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में स्थित है। द डिफरेंट लैंड सरफेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। डिफरेंट लैंड सरफेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट का क्या मतलब होता है? जैसे कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंडी है, कहीं पे बरसात का मौसम है। जैसे आप राजस्थान में जाइएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी रहेगा। अगर केरला की तरफ आप जाइएगा या मेघालय की तरफ जाइएगा तो बहुत ज्यादा वहां पे बरसात होते रहता है। हम लोग बिहार की तरफ आइएगा तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा बरसात होता है ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, तो ये नॉर्मल सा कंडीशन यहाँ पे रहता है। तो रीजन वाइज ये चेंज होता रहता है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है। द माउंटेन हैव ए कोल्ड क्लाइमेट। माउंटेन का जो भी क्लाइमेट होता है, वो जो भी वेदर होता है वो कोल्ड होता है, इसी के कारण यहाँ पे बर्फ जमा रहता है। कोल्ड में ही बर्फ जमेगा तो माउंटेन क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई पे रहता है और जितना भी हम लोग ऊपर जाते हैं वहां पे टेम्परेचर घटता चला जाता है। टेम्परेचर घटने के कारण वहां पे बहुत ही कोल्ड मतलब वहां पे वेदर रहता है। द कोस्टल प्लेस आर नाइदर वेरी हॉट और नो वेरी कोल्ड। ये जो कोस्टल प्लेन है यहाँ पे, ये देखिए ये जो कोस्टल प्लेन है जो कि समुद्र से अटैच है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से अटैच है, यहाँ पे इंडियन ओशियन से अटैच है। ये जो प्लेन है ये तो ना ज्यादा गर्म रहेगा ना ज्यादा यहाँ पे ठंडा रहेगा, यहाँ पे मौसम सुहावना रहता है। द डेक्कन प्लेटू रिमेन हॉट थ्रू आउट द ईयर। एक डेक्कन प्लेटू है, आप कितना ही जान लीजिए, एक डेक्कन प्लेटू है वो मतलब वहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल वहाँ पे मतलब गर्मी ही रहता है, वहाँ पे ठंडी नहीं आता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इंडिया का जो भी फीचर है उसके बारे में हम लोग पढ़े। देखिए इलेबोरेट फॉर्म में आपको आगे जाके पढ़ना ही है, तो जितना ही अभी आपको पढ़ना है उसके हिसाब से मैंने आपको नॉलेज दिया है, बाकी इलेबोरेट फॉर्म में आपको आगे जाके पढ़ना है। तो हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, तो थैंक यू।